बिहार के गया में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता सम्मेलन में महागठबंधन सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, वह मंदिर में उलझाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि बिहार बढ़े, वह सिर्फ गुजरात के विकास में जुटी है। गुजरात के अलावा केंद्र को कुछ और नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता चाहती है कि बिहार बढ़े, तभी देश आगे बढ़ेगा। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार ने जाति गणना कराने लगी तो केंद्र सरकार को नागवार गुजरने लगा। उद्योग के मसले पर महासेठ ने कहा कि बीते महीने उद्योगपतियों बुलाया गया तो केंद्र को परेशानी होने लगी। उन्होंने कहा कि आगे भी हम उद्योग के विकास के लिए उद्योगपतियों को बुलाएंगे और वो करोड़ों में यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने अपनी बातें रखी, साथ ही उन्हें पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा आरजेडी क्या चाहती है और जनता के बीच अपनी उपलब्धियों को कैसे पहुंचाना है, इस बात की जानकारी दी गई। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि कैसे केंद्र सरकार बिहार के साथ अनदेखी कर रही है। कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन में हम लोग उपस्थित हैं। सभी हमारे राजद के युवा अध्यक्ष से लेकर के सारे हमारे नेतागण उपस्थित हैं, विधायक उपस्थित हैं, पूर्व अध्यक्ष जी भी उपस्थित हैं। सारे लोग के मन में है कि जो आज परिस्थिति है, अगर बिहार बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा, और बिहार जिस ढंग से बढ़ने के कगार पर है, एक एक चीज़ की चर्चा हो रही है ताकि हमारे पार्टी के वर्करों के मन में ये बात चले कि हमारी सरकार क्या करने जा रही है और भारत सरकार क्या चाह रही है। आज के पृष्ठ में आपने देखा होगा वाइब्रेंट गुजरात, मतलब भारत के प्रधानमंत्री को खाली गुजरात की चिंता है, बिहार की चिंता नहीं है। और बिहार के लोगों को अपनी चिंता है कि बिहार बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा, अन्यथा देश नहीं बढ़ने वाला। और बिहार सरकार लगातार ये प्रयास में लगी हुई है। जातिगत गणना का सारे लोगों ने विरोध किया। पेट में दर्द क्यों हो रहा था, क्या तकलीफ थी भाई? इसीलिए कि 97 लाख लोगों का 6000 से नीचे जब गणना में आया तो बिहार सरकार ने सोचा कि 6000 को कैसे हम छोटे उद्योग से, कुटीर उद्योग से लेकर के बड़े उद्योगपति बनावे। क्या बिहार के लोग अदानी अंबानी नहीं बनना चाहते हैं क्या? गरीब गरीब ही रहेगा। इनकी तो रूपरेखा वही है भारत सरकार का कि 80 करोड़ को अगर पीडीएस की दुकान से अनाज देते थे तो उसको 85 करोड़ करने का काम किया था साल में। 10 साल में उन्होंने बेरोजगारी बढ़ाया है। जहां 2 करोड़ को नौकरी देना था, आपने क्या किया? लोग को बेरोजगार करने के लिए। और आपके पास अब कोई मुद्दा नहीं है, देश आगे नहीं बढ़ रहा है। जितना भी हमारा मल्टीनेशनल की ने हमारा जो देश को चलाने वाला था, जितना हमारा मैंने ओएनजीसी से लेकर के, रेलवे से लेकर के जितने हमारे थे, सबों को आपने बेचने का काम किया और आपके पास और कोई मुद्दा नहीं है। वही आप लोग सब जानते हैं कि किस समय की नहीं मैंने हमारा राम जन्मभूमि का बारे में जो अभी चर्चा की है, हमारे युवा अध्यक्ष ने क्या कहा, आप सोचे होंगे। अरे उनका तो अप्रैल में है कार्यक्रम, पहले ही से क्यों खर्च कर रहे हो? हैं, पूरा मंदिर बना नहीं है, आप करो, लेकिन आप इलेक्शन का मुद्दा बना करके आप ये कर रहे हो। जनता बुड़बक नहीं है। हमारी बिहार की जनता ये जानती है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी का सपनों को साकार करने के लिए एक समय था कि लोग जानते हैं, चाहे वो गया हो चाहे 38 जिला हो, हम कहाँ थे और किस ढंग से आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जिस ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन माननीय हमारे आदरणीय डिप्टी सीएम तेजस्वी जी जो हर एक A to Z समाज को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं और हर एक को आगे बढ़ाने का लिए दृढ़ संकल्पित है। 38 जिला मानता है कि 38 जिला को किस ढंग से आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। अभी आप देख रहे होंगे पूरा बिहार में, अगर मान लीजिए SEZ की बात हो रही है, कहाँ पे है SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन? बिहार छोड़ करके कहीं चले जाइए, सब जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा। गुजरात में तो सब जिला में ये लोग कर रहे हैं ताकि 15 साल का टैक्स हॉलिडे दे। अब बिहार के लोग को कोई उद्योग नहीं खोलना है, यहाँ गरीब गरीब रहे, यहाँ का प्लान करता रहे। लेकिन ये लोग अभी भी इन लोग को तकलीफ हो रही थी कि 13-14 दिसंबर को जो पटना में कि नहीं उद्योग का कि नहीं मीट हो रहा था, इनको विश्वास नहीं था और 50 लाख करोड़ से ज़्यादा MOU साइन किया बिहार सरकार ने। और इतना ही नहीं कहेंगे, आप लोग का चूँकि चौथा स्तंभ आप लोग हैं, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है
कि अगला 11-12 दिसंबर इसी साल को हम लोग फिर करेंगे और बिहार में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा लोग आएंगे, रोजी रोजगार खोलेंगे, प्लान रुकेगा। और जिस ढंग से सरकार अभी आपने देखा होगा शिक्षा के से लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में कम से कम 10 लाख जो हमारा नौकरी देने का था, जो रोजी रोजगार देने का था, हम उद्योग के माध्यम से ही कहेंगे। जहां 50,000 लोगों को हमने 10 लाख योजना से, जिसमें महिलाओं को 5 लाख तो लौटाना ही नहीं, किसी को नहीं लौटाना है। अब 5 लाख में कोई 1 पैसा इंटरेस्ट नहीं देना है। पूरे देश में इस तरह का कहीं नहीं है। आप वहाँ से नहीं सोचें, हर एक जगह महिला हो, युवा हो, अल्पसंख्यक हो, हर एक जगह के बाद हमने दिव्यांगों को भी बिहार में जोड़ने का काम किया। अब 500 से ज़्यादा दिव्यांगों को भी 10 लाख की योजना से जोड़ने का काम किया। और इस वर्ष जब देश में हर जगह लोग सोच रहे हैं, लेकिन बिहार के लोगों में हम इतना ही कहेंगे, जो जज्बा है, उत्साह है युवा में, पूरे देश में युवा सबसे ज़्यादा बिहार का है। और हर एक टीदिंग प्रॉब्लम से बिहार माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में ये बाहर निकल चुका है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये बाहर निकल गया है। कोई भी, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, हर एक मामले में हम आगे बढ़ चुके हैं। केवल आवश्यकता है अपने दृढ़ संकल्पों के वजह से बिहार को आगे ले जाए। और इसी संकल्प के लिए हम लोग आए हैं कि हर एक चौक चौराहे पर जा कर के अपने राजद सरकार और महागठबंधन के बारे में निश्चित तौर पे बतावें, ताकि आप हर सूरत में बिहार को 5 साल के अंदर, जब पूरे देश में एक बार कहते हैं किसान आंदोलन हुआ, क्या किया किसान आंदोलन का? देखिए 1,68,000 करोड़ बिहार सरकार ने 5 साल में देने का काम किया, जिसमें भारत के राष्ट्रपति जी आई थी और उन्होंने उद्घाटन किया। और 20-25%